गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में स्टडी किया था। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ट्रीटमेंट सिस्टम होता है वो जनरली 4 टाइप्स का होता है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम होता है और टर्सरी ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। तो वो 4 टाइप्स के ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं जिनका यूज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम की। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम में जनरली 3 चीज़ें यूज किया जाता है। एक तो स्क्रीनिंग यूज करते हैं, दूसरा ग्रिड चैम्बर का यूज किया जाता है और तीसरा जो होता है इस्कीमिक टैंक का यूज़ किया जाता है। तो हम आज बात करते हैं स्क्रीनिंग की। तो स्क्रीनिंग का यूज क्यों किया जाता है? ताकि वेस्ट वाटर या सीवेज में जितने भी लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं, जैसे प्लास्टिक या वुडन पीस या लीव्स हो गए, उनको रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर से स्क्रीन का यूज किया जाता है। अब स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन प्रोवाइड करने से क्या फ़ायदा होते हैं? जो हमारा पंप होता है वो डैमेज नहीं होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो पंप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्क्रीन का यूज करते हैं। तो मेन पर्पज़ जो होता है स्क्रीनिंग प्रोवाइड करने का कि पंप हाउस को प्रोटेक्ट करना ताकि वो डैमेज न होने पाए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्क्रीन की। तो जो टाइप ऑफ स्क्रीन होता है वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? बार या रैक टाइप स्क्रीनिंग। सेकंड क्या होता है? मेश स्क्रीनिंग। और थर्ड क्या होता है? ग्रेटिंग स्क्रीनिंग। तो बार या रैक टाइप स्क्रीनिंग क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं? तो जो 10 mm की डाया की स्टील बार को यूज करके बार या रैक टाइप स्क्रीन को बनाया जाता है। जब हम बार या रैक टाइप स्क्रीन को प्लेस करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो हम उसमें जो एंगल प्रोवाइड कराते हैं वो एंगल जनरली 30 से 35 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हमने ये इंडिकेट कर रखा है कि द इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ दीज बार्स इज केप्ट एज 30 to 35 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेश स्क्रीनिंग की। मेश स्क्रीनिंग को हम कैसे बनाते हैं? इसमें जो वायर्स होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में प्लेस करके मेश स्क्रीनिंग बनाया जाता है, ताकि हम जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं उनको हम इजीली रिमूव कर दें वेस्ट वाटर से। थर्ड है ग्रेटिंग स्क्रीन। ग्रेटिंग स्क्रीन को हम क्या होता है कि क्रिस क्रॉस पैटर्न पे प्लेस करके रॉड को ग्रेटिंग स्क्रीन बनाया जाता है। जैसे ये ग्रेटिंग स्क्रीन है, इसमें हम रॉड को क्रिस क्रॉस पैटर्न पे क्या करते हैं? प्लेस करके ग्रेटिंग स्क्रीन को बनाते हैं। तो ये जनरली 3 टाइप्स के हमारे स्क्रीन होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से पहले हम प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिड चैम्बर की। तो ग्रिड चैम्बर क्या होता है कि ये एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्मॉल होता है और जो लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने इंडिकेट कर रखा है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक हैविंग स्मॉल क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गर लेंथ। जो ग्रिड चैम्बर होता है वो एक तरीके का सेडिमेंटेशन टैंक होता है और जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो स्मॉल होता है और जो लेंथ होती है लॉन्गर होती है। अब ग्रिड चैम्बर में ग्रिड होता क्या है? तो ग्रिड जो होते हैं वो एक तरीके के इनऑर्गेनिक या नॉन डिकेइंग सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम डिकम्पोज नहीं करा सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसलिए उनको रिमूव करने के लिए हम ग्रिड चैम्बर का यूज करते हैं। अब ग्रिड चैम्बर में कौन से पार्टिकल्स रिमूव होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने ये दे रखा है कि व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द ग्रिड चैम्बर सम इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैविंग साइज ग्रेटर देन 0.2 mm ग्रिड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्रिड चैम्बर। यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी डाया 0.2 mm या उससे ज़्यादा होती है, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? ग्रिड चैम्बर के बॉटम पे इजीली सेटल हो जाते हैं। ग्रिड चैम्बर का यूज हम जनरली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमेशा इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव कराने के लिए यूज किया जाता है। ग्रिड चैम्बर का यूज हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए नहीं करते हैं। अब ग्रिड चैम्बर को हम कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं? तो ग्रिड चैम्बर को हम जनरली पंपिंग स्टेशन से पहले और पंपिंग स्टेशन के बाद भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ हमने इंडिकेट कर रखा है कि ग्रिड चैम्बर इज़ प्रोवाइडेड बिफोर और आफ्टर द पंपिंग स्टेशन। यानी कि पंपिंग स्टेशन से पहले या बाद में हम ग्रिड चैम्बर को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिड चैम्बर जो होता है कौन से पार्टिकल्स के लिए
सही रहता है। तो ग्रिड चैम्बर जनरली इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कराने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को सेटल कराने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट कर रखा है कि ग्रिड चैम्बर्स शुड नॉट अलाउ सेटलमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स के सेटलमेंट के लिए ग्रिड चैम्बर सूटेबल नहीं होता है, वो केवल इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड के लिए सूटेबल होता है। ये पॉइंट हमने ये इंडिकेट किया है कि इन ग्रिड चैम्बर ओनली सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ग्रिड आर रिमूव्ड। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की कि हम ग्रिड चैम्बर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ग्रिड चैम्बर को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ग्रिड चैम्बर के अंदर जो हम वेलोसिटी रखते हैं उस वेलोसिटी को इतना रखते हैं कि जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वो टैंक के बॉटम पे सेटल ना हो, इतनी वेलोसिटी रखी जाती है। अगर टैंक के बॉटम पे ऑर्गेनिक मैटर सेटल भी हो जाते हैं तो वेलोसिटी इतनी होती है कि उस ऑर्गेनिक मैटर्स को वो स्कवर करके रिमूव कर देती है ग्रिड चैम्बर से। तो बेसिक प्रिंसिपल यही होता है ग्रिड चैम्बर के डिज़ाइन का। अब हम बात करते हैं कि जो हम उसमें ग्रिड चैम्बर के अंदर वेलोसिटी रखते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, उसका रेंज क्या होता है। तो ग्रिड चैम्बर के जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसका रेंज होता है 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकेंड होता है, ताकि हम जो पार्टिकल 0.2 mm या उससे ग्रेटर की है उनको हम इजीली रिमूव कर सकें। इसलिए इसका रेंज जो रखा जाता है 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकेंड रखा जाता है। अब जब हम वेस्ट वाटर को फ्लो कराते हैं ग्रिड चैम्बर के अंदर तो उसके अंदर वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइस यूज किया जाता है। तो ग्रिड चैम्बर में कौन कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कंट्रोल डिवाइस जो वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं। प्रोपोर्शनल फ्लो वियर पहला, दूसरा सुत्रोवियर और थर्ड है पार्सल फ्लूम वियर। जनरली हम पार्सल फ्लूम वियर का ही यूज करते हैं वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनमें जो हेड लॉस होता है वो कम होता है और जो इसका डिस्चार्ज होता है उसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जो स्लज ग्रिड चैम्बर में टैंक बॉटम में सेटल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, या तो हम बर्न कर देते हैं या तो उसकी कहीं पे डिचिंग की फिलिंग करा देते हैं, यानी कि जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसमें उसकी फिलिंग कर देते हैं जो भी स्लज ग्रिड चैम्बर के अंदर सेटल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रिड चैम्बर प्रोवाइड करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ एडवांटेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पंपिंग स्टेशन और जो मैकेनिकल डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, उसको वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगर ग्रिड चैम्बर से हम उस इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। तो दूसरा क्या है कि अगर हम ग्रिड को पहले ही रिमूव कर देते हैं तो आगे का जो भी हमारा प्रोसेस होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या डाइजेस्टर में, उसमें जो अननेसेसरी वॉल्यूम लगता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के कारण वो अननेसेसरी वॉल्यूम नहीं लगेगा पीएसटी में और एसएसटी में, ऑलरेडी अगर हम पहले ही इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर देते हैं तो। थैंक यू।